नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले तुलसी के पौधे को जब नर्सरी से लाते हैं तो लगाने का तरीका क्या है, किस मिट्टी में लगाते हैं, कौन सी खाद देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब नर्सरी से प्लांट लाते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे ज़रूरी बात जो है कि किस मिट्टी में लगाएं, कौन सी खाद देनी होती है। जब तक इस प्लांट की मिट्टी को तैयार सही तरीके से नहीं करोगे तो प्लांट हेल्दी नहीं बन पाएगा। अगर फूल वाला पौधा है तो उस पर फूल की संख्या काफ़ी कम होगी या तो आएंगे नहीं। अगर फल वाला पौधा है तो फल में भी ऐसा ही सेम ऐसे ही होता है, काफ़ी कम मात्रा फलों की रहती है। तो हमेशा याद रखें कि पॉटिंग मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हो, कौन सी खाद दे रहे हो। चलिए वापस आते हैं अपने तुलसी के पौधे के ऊपर। हमने 4 तुलसी के पौधे हमने यहाँ निकाल लिए दोस्तों, और यहाँ जो हमने यूज कर रहे हैं सॉइल मीडिया बनाने के लिए, ये गोबर खाद देख रहे हो दोस्तों, ये है 40% हमने गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम काली है, प्योर है, और 40% है इसमें हम ले रहे हैं नॉर्मल गार्डन सॉइल। तीसरी चीज़ लेनी है वो है रिवर सैंड, जिसे रेता बोलते हैं दोस्तों। कोई भी रेता ले सकते हो आप, वो आपको मिलाना 100% ज़रूरी है दोस्तों। एक तो वो मिट्टी को ठोस नहीं होने देगा, पानी जब डालते हो तो मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, नम रहती है, ये सिस्टम बरकरार रहता है, जिससे हमारे पौधे को हवा मिलती रहती है और रूटिंग में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तीनों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और गोबर खाद, नॉर्मल मिट्टी और सैंड। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। लोग बाग यूट्यूब पर ना जाने क्या क्या बताते हैं, इसी में आपकी तुलसी सालों साल चलती रहेगी, इतनी हरी भरी घनी हो जाएगी कि आपसे आस पड़ोसी भी आपसे पूछेंगे कि तुलसी में आपने क्या डाला है। चलिए तुलसी, अब आता है दोस्तों गमले का नंबर। गमला ऐसा लेना है जिसमें नीचे होल ज़रूर होने चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूँ दोस्तों आप मिट्टी का गमला यूज कीजिए, सबसे बेस्ट। अगर प्लास्टिक का भी ले रहे हो तो ऐसा ले दोस्तों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होल हो, ताकि हम एक्स्ट्रा पानी अगर गलती से गिर भी जाए तो वो निकल जाए। फिर पत्थर के टुकड़े आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि मिट्टी डालने के बाद क्या ना छेद बंद हो जाते हैं, होल बंद हो जाते हैं। इस वजह से मिट्टी के टुकड़े नीचे ज़्यादा के ज़्यादा रख दें, 2-4 मत रखिए, ज़्यादा रख दीजिए। और दोस्तों जैसे मिट्टी के गमले की हम बात कर रहे थे, तो दोस्तों होता क्या है, जैसे गर्मी में प्लास्टिक गमला गर्म हो जाता है, लेकिन मिट्टी में फ़र्क नहीं पड़ता। सर्दियों में ठंडा रहता है, इसलिए मिट्टी का गमला बेस्ट है। यहाँ आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मिट्टी जब भी लगा रहे हो तो उसे ठोस नहीं करना। जैसे बहुत से माली क्या करते हैं, ठोक देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, तो वो से आप प्रेस नहीं करना, हल्के से। और जितनी भी हमारे पॉली बैग का जो साइज़ है उतनी मिट्टी निकालने के बाद उसमें उधर डाल देना। रूटिंग देख सकते हो कितनी बेस्ट हो रही है, बढ़िया हो रही है। और उतना ही साइज़ गमले में बनाने के बाद मिट्टी निकाल दी, ये देख सकते हो दोस्तों इतने साइज़ में। और ऐसे बिठाना है हल्के से, अगर ऊपर नीचे है तो मिट्टी निकाल सकते हो, और ऊपर से मिट्टी डाल देना है। ये हमारा पौधा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम तीनों तुलसी के पौधे लगा लेंगे। और खुरपी से दोस्तों बहुत से लोग जो देखे होंगे आपने लगा देते हैं, फिर उसके बाद खुरपी से प्रेस करते हैं, मिट्टी ब्रेक हो जाती है, पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। लगने के बाद ज़्यादातर कंप्लेंट यही आती है। ऐसा भूल कर भी ना करें, या ना आपके गार्डनर से लगवा रहे हो, माली से लगवा रहे हो, ऐसा करना करने दें। चलिए सारे प्लांट हम ऐसी तरह से लगा लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, पिंचिंग आपको तुलसी के पौधे पर ज़रूर करना है दोस्तों। जब लग जाता है, पिंचिंग का मतलब है दोस्तों उसे घनी बनाने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे तुलसी का पौधा घना नहीं हो पाता, तो वो है पिंचिंग करना दोस्तों, ऊपर से नोचना है। दूसरा फुल सनलाइट में रखना है। जितनी सनलाइट मिलेगी तुलसी के पौधे को उतना हरा होगा, घना होगा। जिस तुलसी के पौधे को सनलाइट नहीं मिल पाती वो सिंगल डंडी की तरह बढ़ता जाता है दोस्तों। ये हमारे पौधे कंप्लीट हो चुके हैं। पानी डाल देते हैं, और डालने के बाद इसमें हम ऊपर की जो 3 नई ब्रांच आती हैं उसे हम काट देंगे, यानी कि सिंपल भाषा में उसे पिंचिंग कर देंगे, पिंच कर देंगे। तो तरीका यही है। जब भी आप प्लांट लगाओ दोस्तों, स्टार्टिंग में उसे शेडिड एरिया में रखें, छाया में रखें। 1 वीक के बाद उसे फुल सनलाइट में रख सकते हो। अब जैसे मैंने बताया पिंचिंग ज़रूरी है। होता क्या देख लीजिए दोस्तों, ऊपर के जो टॉप के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसे नाखून की मदद से काट दें। और ये काटने के बाद जहाँ से काटी है वहाँ 2 ब्रांच 4 ब्रांच निकलती है। 1 महीने बाद फिर से आप ऐसा कीजिए, आपकी तुलसी 100% दोस्तों इतनी भर जाएगी कि आस पड़ोसी वाले भी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो ये था दोस्तों तुलसी लगाने का तरीका। इसी तरीके से नर्सरी वाले तुलसी का लगाते हैं हज़ारों पौधे और सेल करते हैं। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्लांट।